हरे कृष्णा, राधे राधे। केशव स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शर्तिला एकादशी व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। दालभ्य ऋषि ने पुस्तलक ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्मा आदि महान पाप करते हैं, प्राय धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही उनके प्रकार के व्यसनों को में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्ति नहीं होती। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं कि जिससे उन्हें पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपापूर्वक आप कहिए। पुलस्तक मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इस संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाने चाहिए और उन 108 कंडों से हवन करना चाहिए 108 बार। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो और भी अच्छा है। उस दिन आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य ग्रहण करें। स्नान आदि नितर क्रियाओं से पवित्र होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इन संसार में सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। उसके पश्चात जल से भरा घड़ा किसी पंडित को दान में दें तथा ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल पात्र देकर भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोग और तिल का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह शर्तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्तक ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुम्हें एकादशी के व्रत का कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न पूछा और भगवान ने जो शर्तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुम्हें कहता हूँ। भगवान ने नारद ऋषि से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। उस समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथापि उसने कभी देवताओं और ब्राह्मणों में निमित्र अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है। अब इसे विष्णु लोक में तो भेज दिया जाए, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ठेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादित सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत किए, पूजा की, परंतु फिर भी मेरे घर में अनादि सब वस्तुओं को शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियों आएंगी
तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे शक्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो शर्तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहें। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी, वरन ऐसे जैसे मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर धन आदि अन्य समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।